हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम मेरे ब्लॉग में। पिछले भाग में आप देखा जय श्री श्याम बाबा के जीवनी कथा के बारे में कि उनका खाटू श्याम से पहले का उनका नाम बारबरिक था। वह महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होने के बाद में अपनी माँ मौरवी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, मैं आपसे वचन लेता हूँ कि मैं उसी का सहयोग करूँगा जो इस युद्ध में कमज़ोर मुझे दिखाई देगा। मैं हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया अपनी माँ से और वह अपने नीले घोड़े के ऊपर सवार होकर के 3 बाण और धनुष के साथ रण में कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बारबरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में शामिल होने आया है, सिर्फ 3 बाण से। ऐसा सुनकर बारबरिक ने उत्तर दिया, मात्र 1 बाण शत्रु को ही परास्त करने के लिए प्राप्त होता है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर श्री भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों वेद कर दिखाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बारबरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने अक्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। तभी बारबरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध सकता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बारबरिक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर सम्मिलित होगा। बारबरिक यानी श्री श्याम बाबा ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हारा रहेगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है। इस कारण अगर बारबरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष की ओर चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बारबरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। एक वचन लिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनके शीश का दान मांगा। वीर बारबरिक अक्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बारबरिक बोले, ए साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बारबरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, अहीर, गुर्जर, जाट, मराठा और कुछ राजपूत कुल के शीश की आहुति देनी होती है। इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बारबरिक ने अपनी प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, आज के मेरे छोटे से ब्लॉग में बारबरिक यानी श्री श्याम बाबा की इतनी आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। अब ब्लॉग का अंत करती हूँ। बाय बाय। जय श्री श्याम।